ऑलराइट, ध्यान से देखना। देखो, तो बेसिकली हम लोगों ने वर्ड रूट्स वगैरह सीख लिए थे, ठीक है जी। आज हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, लिखते जाइए सब लोग साथ साथ। ऑलराइट, जैसे तो आज हमें जो नॉमेनक्लेचर करना है बेटा, हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीखे थे। आज हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर लिखो। देखो, द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। यानी पहले जाके ना आ जाओ। बैठ जा बेटा, बात नहीं ना, दरवाजा निखिल के बच्चे खास बैठ बेटा, बैठ। हाँ, देखो नॉमेनक्लेचर में मान लीजिए हमने करा सबसे पहला कंपाउंड, ठीक है। नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 1, व्हाट इज द रूल नंबर 1? राइट डाउन। सबसे पहले हमें काउंट करने हैं बेटा, सबसे ज्यादा हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। So we have to count the number of carbon atoms, all right everybody? और number of carbon atoms count करके हमें डिसाइड करना है वर्ड रूट। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि 1 कार्बन है तो वर्ड रूट है मेथ, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट है एथ, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट है प्रॉप, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट है ब्यूट, 5 कार्बन है तो वर्ड रूट है पेंट, 6 कार्बन है तो वर्ड रूट है हेप्ट, सॉरी हेक्स, 7 कार्बन है तो वर्ड रूट है हेप्ट, 8 कार्बन है तो वर्ड रूट है ऑक्ट। सीखा था कि नहीं सीखा था बताइए। 9 कार्बन है तो वर्ड रूट है नॉन, 10 कार्बन है तो वर्ड रूट है डेक। तो उसी के बेसिस पे कुछ नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास है ये कंपाउंड, कार्बन की लॉन्ग चेन है और यहाँ पे Cl है, कार्बन की लॉन्ग चेन है और यहाँ पे Cl है बेटा। तो होगा क्या बताइए, CH3। अब देखो मैं किसी को हाइड्रोजन कंप्लीट करने के लिए नहीं बोलूंगी, बिकॉज सबको पता है कि हाइड्रोजन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो C के साथ 2 H जुड़ेंगे तो सीधा कंडेंस फॉर्म लिखूंगी बेटा। यहाँ C के साथ 2 H लिखूंगी तो कंडेंस फॉर्म में लिखूंगी, यहाँ C के साथ 1 H लिखूंगी। Do you understand my point? देखिए यहाँ C के साथ 2H लिखूंगी, यहाँ C के साथ 2H लिखूंगी। नामकरण कैसे करेंगे देखेंगे। How many carbons do we have in this chain? 1, 2, 4, हाँ जी CH3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है बेटा हर कार्बन के बीच में, देख लीजिए। तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं एल्केन। एल्केन, तो एल्केन का सफिक्स, नाम के पीछे सफिक्स क्या लगता है, एन। नाम के पीछे सफिक्स क्या लगता है, एन। डू यू अंडरस्टैंड? तो नाम इसका क्या बन गया, 6 कार्बन का वर्ड रूट है हेक्स, ठीक है। डब्बे में डाल दो इसको, डब्बे में डाल दो इसको। तो 6 कार्बन का वर्ड रूट है हेक्स और सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के बीच में, तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एल्केन। तो नाम के पीछे लग जाएगा एन, तो हेक्सेन।
तो ये तो नाम हो गया मेन चेन का, लेकिन डब्बे में सिर्फ बेटा कार्बन की चेन आती है, डब्बे में सिर्फ कार्बन की चेन आती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो, समझ आ रही है? चलिए गुड। और जो साइड में रह गया, जो डब्बे के बाहर रह गया, वो होता है साइड चेन। जो डब्बे के मेन डब्बे के बाहर रह गया वो होता है साइड चेन। तो साइड चेन जो हमारा होता है वो है क्लोरो, वो है क्लोरो। तो साइड चेन्स लिख लीजिए रूल के तौर पे, साइड चेन्स आर ऑलवेज प्रीफिक्स्ड, साइड चेन्स आर ऑलवेज प्रीफिक्स्ड, साइड चेन्स आर ऑलवेज प्रीफिक्स्ड। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये हमारा रूल है। तो आप क्लोरो को कहां लगाओगे? नाम से पहले, नाम से प्रीफिक्स, फिक्स कहां करना है? नाम से पहले। तो ये हो जाएगा क्लोरो। फिर बात ये आती है कि मैम क्लोरो तो लिख दिया पर कौन से नंबर पे है? भाई मैंने बोला, मैंने नाम दिया तुमको क्लोरोहेक्सेन, अब तुम स्ट्रक्चर बनाओ क्लोरोहेक्सेन से। मैम आपकी आवाज कट रही है। बेटा नेटवर्क तुम्हारा खराब है, मेरा सब सही चल रहा है यहाँ पे। क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन। तो व्हेन आई एम सेइंग क्लोरोहेक्सेन, तो मेरे को आप मुझसे सवाल पूछोगे कि मैम क्लोरो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है? क्लोरो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है? तो आप बोलोगे मैम थर्ड पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप देखो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी 1 2 3 पे आ रहा है। सो जो मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करती हूँ, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6, आपने लेफ्ट से राइट भी नंबरिंग कर ली, आपने राइट से लेफ्ट भी नंबरिंग कर ली। आप नंबर वो चूज करोगे जो छोटा नंबर है। तो क्लोरीन तो इस कार्बन पे जुड़ रहा है, क्लोरीन तो इसी कार्बन पे जुड़ रहा है, बट आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि मैम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्लोरीन थर्ड कार्बन पे जुड़ रहा है, वेराज इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्लोरीन फोर्थ कार्बन पे जुड़ रहा है। पर हमें वो क्लोरीन चूज करना है, वो कार्बन नंबर चूज करना है जो छोटा है। इसे बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। दिस इज कॉल्ड एज लोएस्ट लोकेंट रूल। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? बोले बच्चे। तो आगे देखें, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोहेक्सेन। तो नंबर भी बताना पड़ेगा कि किस नंबर के कार्बन पे ये साइड चेन बची है। तो ये वाली नंबरिंग, इधर से इधर वाली नंबरिंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। डू यू अंडरस्टैंड? क्या मायने रखती है? राइट से लेफ्ट, क्योंकि यहीं से मेरी साइड चेन को सबसे छोटा नंबर मिल रहा है, सबसे छोटा लोकेंट मिल रहा है। लोकेंट का मतलब होता है नंबर, लोकेशन बताने वाला नंबर, लोकेशन बताने वाला नंबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो बोले। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोलिएगा, पक्का? राइट? एनीबॉडी? ऑनलाइन किड्स, एनीबॉडी, एनी डाउट्स बेटा जी? चलो एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, साथ साथ बनाते जाइए, साथ साथ नेमिंग करते जाइए। और देखो, अगर मान लो मैंने तुमको दिया, मान लो मैंने तुमको दिया एक और कॉम्प्लेक्स, मैंने दिया ये, यहां मैंने लगा दिया क्लोरो, यहां मैंने लगा दिया ब्रोमो, और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, और यहां मैंने लगा दिया आयोडो। हाइड्रोजन्स कंप्लीट करेंगे। इस कार्बन ने पहले से एक बॉन्ड बना रखा है, 3 बनाएगा CH3। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 1 बनाएगा CH। इस कार्बन ने 1 2 और 3 बॉन्ड्स कंप्लीट कर रखे हैं तो H। इस कार्बन ने 1 2 3 तो चौथा H। इस कार्बन ने 2 कंप्लीट कर रखे हैं तो दोनों H। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स कंप्लीट कर रखे हैं तो दोनों H, और इस कार्बन ने 1 बॉन्ड कंप्लीट कर रखा है तो 3 H, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज़ कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये हमारा लॉजिक है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसकी नेमिंग करें। नेमिंग में क्या करना है? सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ, रूल नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर 7 कार्बन एटम्स। सही बात है? 7 कार्बन एटम्स का वर्ड रूट लिस्ट में चेक करिए, क्या होता है 7 कार्बन्स का वर्ड रूट? हेप्ट, हेप्ट होता है, हेप्ट।
सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के बीच में, एवरी 2 कार्बन्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जिनमें हो तो कुछ भी कर लो वो एल्केन है। और अगर वो एल्केन है तो इसका मतलब क्या है? अगर वो एल्केन है तो इसका मतलब क्या है बताइएगा? इसका मतलब है कि भाई उसमें आएगा सफिक्स के तौर पे हेप्टेन, एंड में एन आएगा। एन से ही हमें समझ में आया कि ये एल्केन कैटेगरी का है। और लॉन्गेस्ट चेन को हमने डब्बे में डाल दिया, सही बात है। अब बाहर क्या बचा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो साइड में बच गए, डब्बे के बाहर बच गए, वो है साइड चेन। और जो साइड चेन होता है बेटा वो हमेशा कैसा होता है? प्रीफिक्स। जो साइड चेन होता है वो हमेशा कैसा होता है? प्रीफिक्स। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? बोले। तो साइड चेन हमेशा प्रीफिक्स होता है, समझ लो मैं क्या बोल रही हूं। और अगर साइड चेन प्रीफिक्स होता है तो आप मुझे बताओ ब्रोमो, तो Br ब्रोमीन होता है, लेकिन प्रीफिक्स में लिखते समय आप इसे लिखेंगे ब्रोमो। ये आयोडीन होता है पर प्रीफिक्स में लिखते समय आप इसे लिखेंगे आयोडो। ये प्रीफिक्स होता है, क्लोरीन होता है पर प्रीफिक्स में लिखते समय आप इसे लिखेंगे क्लोरो। बेटा 10 एग्जांपल मैं कराऊंगी, 10 एग्जांपल के अंदर आपके सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल को समझते चलिएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए हमारे पास क्या है? ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो। कहीं पे कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बोले। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब बताएं ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो। तो नाम लिखते समय हमें लेफ्ट टू राइट लिखना है। ब्रोमो और आयोडो क्या होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं, इनका नाम है। कहीं भी Cl दिख जाए तो आप उसे क्लोरो बोलोगे, कहीं Br दिख जाए तो आप उसे ब्रोमो बोलोगे, कहीं I दिख जाए तो आप उसे आयोडो बोलोगे, समझे? तो नाम लिखते समय बेटा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रूल फॉलो करना है। व्हाट इज अल्फाबेटिकल रूल? बताइए, व्हाट इज अल्फाबेटिकल रूल? अल्फाबेटिकल रूल हमारा होता है, देखो ब्रोमो का B पहले आता है, क्लोरो का C थोड़ा बाद में आता है, ABC, और आयोडो का I सबसे आखिरी आता है। तो नाम पहले किसका लिखा जाएगा? सबसे पहले ब्रोमो, फिर लिखा जाएगा क्लोरो, फिर लिखा जाएगा आयोडो। तो ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया। पर ये नाम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये नाम में क्या लिखना है बेटा आपको? नंबर, कि किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। आपको क्या करना है, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो। ऊपर वाली नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। आप इधर से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताओ कौन सी नंबरिंग को देखकर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जो साइड चेन्स हैं वो छोटे नंबर के कार्बन पे आ रहे हैं? देखो ऊपर वाले पे दिख रहा है आयोडीन आ रहा है सेकंड नंबर के कार्बन पे, लेफ्ट टू राइट। आयोडीन का नंबर आ रहा है 2, क्लोरीन का नंबर आ रहा है 3, और ब्रोमीन का नंबर आ रहा है 4, ठीक है। राइट टू लेफ्ट में ब्रोमीन का नंबर तो आ रहा है 4, ब्रोमीन का नंबर तो आ रहा है 4, क्लोरीन का नंबर आ रहा है 5, और आयोडीन का नंबर आ रहा है 6। तो रूल क्या कहता है? आप इन तीनों नंबर्स को जोड़कर देखो, नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से 4 5 6 मिल रहा है बेटा, तो इनका सम है 10 5 15, और ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से सम मिल रहा है 5 और 9, 5 और 4 9। तो जब एक से ज्यादा साइड चेन हो तो सबके नंबर लिख लिए जाए और उनको जोड़ लिया जाए। तो जिसका सम सबसे कम आएगा वो मेरा क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबरिंग होगी। तो ये नंबरिंग सही है क्योंकि हमें लोएस्ट लोकेंट चाहिए, नहीं तो लोएस्ट लोकेंट का सम चाहिए। या तो लोएस्ट लोकेंट चाहिए या सारे नंबर्स का सम छोटा चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। बोले, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बोले। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोले, ठीक है। तो ये लॉजिक है। तो अब आप देखिए इनका सम अगर आप करोगे 2 + 3 + 4, सो दैट इज गोइंग टू बी 9, और यहां आ जाएगा 4 + 5 + 6, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग गलत है। सम बड़ा नहीं आना चाहिए, सम छोटा आना चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैम ये ऊपर वाली नंबरिंग
सही है तो नीचे वाली नंबरिंग का अब कोई काम नहीं है। तो आप ये नीचे वाली नंबरिंग हटा दें बेटा, एंड योर रिक्वायर्ड नंबरिंग वुड बी द टॉप वन, लेफ्ट टू राइट। अब बताइए, तो ब्रोमो के आगे क्या नंबर लगेगा, बताइए सब लोग। ब्रोमो के आगे नंबर लगेगा 4, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और आयोडो पे लग जाएगा 2 आयोडो। तो ये नाम हो गया इस कंपाउंड का। डू यू अंडरस्टैंड? ये हमारे नाम लिखने की जो प्रोसेस है, इसके रूल्स हमें IUPAC ने दिए बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूछ लेते हैं आपसे फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, लिख लीजिए नाम, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, पर लिख लीजिए। तो IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली ये रूल्स बनाती है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम कैसे लिखे जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और एक कॉम्प्लेक्स देखेंगे, देखो। अब मैंने मान लीजिए, तो रूल नंबर 1 काउंट द कार्बन्स, रूल नंबर 2 कार्बन्स के बीच का बॉन्ड देखो। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो आप बोलोगे वो एल्केन है। अगर सारे बॉन्ड्स में से कोई एक भी बॉन्ड डबल है तो आप बोलोगे कि वो एल्कीन है और नाम के पीछे ईन लगा दोगे। अगर सारे बॉन्ड्स में से एक भी बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आप बोलोगे कि वो एल्काइन है, तो आप हर जगह में से ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे और नाम के पीछे आइन लगा दोगे। अभी सीखते हैं, देखो। अब देखो, मैंने लिखा CH3, ये स्ट्रक्चर है बेटा CH3। इसको थोड़ा मैं और इलैबोरेट करती हूँ। देखो, ये वाला कार्बन 1 और 2 बॉन्ड्स बना रहा था, तो 2 हाइड्रोजन इधर। ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना रहा था, 1 और 2 इधर, तो 2H इधर। ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो 2H इधर। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, सॉरी 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3H इधर। CH2, H, H2, H3। आई होप ये हाइड्रोजन्स लगाने सबको समझ में आ गए बेटा। ये हाइड्रोजन्स लगाने सबको समझ में आ गए तो बताइए। अब प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस ये है कि CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना है और सबसे लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है बेटा। सबसे लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आप काउंट करना शुरू करो किसी भी एक कोने से। देखो 1, 2, 3, 4। ये देखो 4th पे बेटा तुम्हारे दिमाग में एक रास्ता आ गया कि मैं कहां जाऊं, एक डाइवर्जेंस आ गया, ठीक है, क्रॉस रोड्स, या तो इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो 4 पे मैं ये सोचूंगी कि क्या मैं सीधी चलती जाऊं या मैं मुड़ जाऊं। तुम्हें कोई एक रास्ता चूज करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? 4 पे आते ही तुमने चूज किया कि मैं कहां जाऊं। यू विल हैव टू चूज। 2 रास्ते दिख रहे हैं तुमको, तो तुम जिधर चलना प्रेफर करोगे वो तुम्हारा एक चेन कहलाया जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट एवरीबडी। तो 6 कार्बन हमारे ये है। यानी कि अगर मैं इसको डब्बे में डालती हूं तो ये मेरी एक चेन है। अभी मैंने ये नहीं बोला कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, मैंने कहा ये मेरी एक चेन है, समझो बात को। लेकिन अगर कोई दूसरा बात करे, लेकिन अगर छोड़ो मैं यहाँ पे 4 के बाद ये बोलती हूँ कि नहीं जी मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं तो पीछे मुड़ूंगी। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप मुझे बताओ, क्या मेरी ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है? क्या मेरे ये रास्ते पे मुझे ज्यादा कार्बन मिल रहे चलने को? बताएं एवरीबॉडी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थर्ड रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। पहला रूल क्या है? कार्बन्स काउंट करो, कर लिए। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन देखने को मिल रहे बेटा। तो आप बोलोगे कि भाई मैं सीधा नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे यहाँ पे चूज करना पड़ा कि मैं कहाँ मुड़ूं, तो मैंने दोनों रास्तों पे चल के देख लिया।
1 2 3 4 5 6, सीधा जाता हूं तो 6 ही कार्बन की चेन मिलती है, लेकिन यहां मुड़ के चलता हूं, देखो पांचवे पे जब तुम गए तुम मुझे बताओ कोई और रास्ता तुमको दिख रहा है? 5 के बाद यही मुड़ोगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूं? बोलो। ठीक है, रूल थोड़ा सा समझने वाली बात है लेकिन आ जाएगा। तो ये हो गए 8 कार्बन। ठीक है, तो 8 कार्बन की चेन मेरी मेन चेन है, तो डब्बे में हम डालेंगे मेन चेन को। तो ये मेरा 8 कार्बन का चेन है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन, ये हो जाएगा ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन का वर्ड रूट है ऑक्ट। और एन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हर जगह कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, हर जगह कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स एक एल्केन है, ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स एक एल्केन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी व्हाट आई एम सेइंग। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को तो बोल दो। ठीक है बेटा, एवरीबॉडी आई यू अंडरस्टैंड? हाँ जी। नहीं, अभी तो मैं डबल बॉन्ड पे पहुंची नहीं, फिर तो रूल ही बदल जाता, फिर तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते, पर अभी मैं उस पे आ रही हूँ। पहले ये रूल की बात करती हूँ, जब मैं बोल रही हूँ समझ में आया तो इसके बारे में इतना समझाया, समझ में आया तो बोलो। ठीक है, तो 8 कार्बन। अब देखो, तो डब्बे में जो आपने 8 कार्बन थे, इसकी तो नेमिंग इस अटैक से कर दी। 8 कार्बन ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, हो गया नेमिंग। पर अब बात आती है कि जो साइड में ये जो बच गया, ये जो साइड में बच गया, इसे बोलते हैं साइड चेन। और हमारा दूसरा रूल कहता है that side chains are always prefixed, always prefixed। prefix मतलब मेन नेम के बिल्कुल पहले लगाया जाता है, मेन नेम के पहले लगाया जाता है। तो ये नाम है, इसके पहले ये है और इसके बाद में वो है। तो बाद में लगने वाली चीज होती है सफिक्स, पहले लगने वाली चीज होती है प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स चिपका दो, तो प्रीफिक्स। समझ गए? सिंपल सी बात है। अब तुम बताओ ऑक्टेन के अंदर, ठीक है, मुझे बताओ ये कितने कार्बन बाहर रह गए? 2। कितने कार्बन बाहर रह गए? 2। तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या है बेटा? 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? एथ। 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? एथ। और ये जो एथ है, इस एथ में कितना बॉन्ड है? सिंगल है कि डबल है? सिंगल है, तो हम इसके नाम के पीछे इथेन लगा सकते थे। सुनना बात को ध्यान से, नाम पूरा नहीं हुआ है, अभी सुनिएगा। पर मुझे बताओ, क्या ये 2 कार्बन की जो चेन है, क्या ये मेन चेन है? नहीं, इस कॉम्प्लेक्स में 8 कार्बन की चेन मेन चेन है, ये 2 कार्बन की चेन थोड़ी मेन चेन है। तो अगर ये 2 कार्बन की चेन मेन चेन नहीं है, तो फिर ये मेन चेन नहीं है, तो इसका नाम इथेन नहीं हो सकता। एक रूल लिखिएगा, लिखो रूल क्या है? दैट एल्काइल ग्रुप्स, लिखो साइड चेन्स कंटेनिंग कार्बन, लिखो साइड चेन्स कंटेनिंग कार्बन आर ऑलवेज एल्काइल ग्रुप्स, लिखो। ठीक है, साइड चेन्स कंटेनिंग कार्बन आर ऑलवेज एल्काइल ग्रुप्स, एंड एल्काइल ग्रुप्स का जो नाम है आर ऑलवेज प्रीफिक्स्ड, हमेशा पहले लिखे जाते हैं बेटा। साइड चेन्स कंटेनिंग कार्बन आर ऑलवेज प्रीफिक्स्ड। तो ये मेन चेन का नाम था ऑक्टेन, ये 2 कार्बन बाहर रह गए, तो अगर मेन चेन से बाहर रह गए 2 कार्बन, तो वो बन जाएंगे साइड चेन। और साइड चेन कभी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन नहीं होगा, वो एल्काइल होगा, एल्काइल ग्रुप। तो नाम के पीछे भी क्या करेंगे? एन हटा दो और इथाइल, एन हटा के वाई लगा दो, तो इसका नाम हो गया इथाइल। क्योंकि साइड चेन्स आर ऑलवेज एल्काइल ग्रुप्स, तो एल्काइल के नाम के पीछे क्या आ रहा है? आइल। जैसे एल्केन के नाम के पीछे एन आता है, पर एन, इन, आइन आप तभी लगा सकते हो जब वो मेन चेन होती है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? लेकिन ये मेन चेन नहीं है, ये तो साइड चेन है। तो साइड चेन्स आर ऑलवेज एल्काइल ग्रुप्स। अगर साइड चेन में कार्बन बचते हैं
तो वो हमेशा एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप के नाम के पीछे आता है YL। एल्काइल ग्रुप्स के नाम के पीछे आता है YL। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो इसका नाम बन गया इथाइल ऑक्टेन। अब कहां पे आप देखो, इधर से नंबरिंग करते हो, नीचे वाली नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो इस नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से ये 5वें नंबर पे इथाइल जुड़ रहा है, whereas ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से ये 4th कार्बन पे इथाइल जुड़ रहा है। तो हम छोटे वाला नंबर चूज करेंगे और हम लिखेंगे 4 इथाइल ऑक्टेन। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीबॉडी? बोले, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? हाँ जी, नंबर देखिए, आप नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऊपर वाली नंबरिंग है बेटा, ये ऊपर वाली नंबरिंग है, ओके। लेकिन आप उधर से भी तो नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5। तो ये वाला कार्बन इधर से करते हो तो 4th नंबर का कार्बन लगता है, पर उधर से करते हो तो 5th नंबर का कार्बन लगता है। तो तुम कौन सा नंबर चूज करोगे? छोटे वाला, तो 4 चूज करेंगे हम, तो इसीलिए हमने लिखा। तो यानी कि उधर से नंबरिंग हम करना गलत हो जाएगा, रूल्स के हिसाब से उधर से नंबरिंग करना गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? So this numbering will not be accepted. Which numbering will be accepted? The top one, from left to right. Is that clear? रूल समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास साइड में 3 कार्बन की चेन छूट जाती, सोचो, अगर साइड में 3 कार्बन की चेन छूट जाती, मेन चेन तो होती जो लंबी सी, पर साइड में 3 कार्बन की चेन छूट जाती, तो 3 कार्बन की चेन का वर्ड रूट क्या होता है बेटा? प्रोप। तो अगर सोचो ये कि मैम अगर वो मेन चेन होती तो प्रोपेन लिखते, पर क्योंकि वो अब की बार मेन चेन नहीं है, मान लो 3 कार्बन बाहर छूट जाते, पर अब की बार वो मेन चेन तो नहीं है, वो तो साइड चेन है। तो आप बोलोगे कि साइड चेन्स आर ऑलवेज एल्काइल ग्रुप्स, तो आप एन हटा के क्या लगाओगे? YL। तो आप एन हटा के क्या लगाओगे? YL, क्योंकि अब की बार वो साइड चेन है, और साइड चेन्स आर ऑलवेज एल्काइल ग्रुप्स। एम आई राइट? कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोलेंगे, ठीक है जी? सो दिस इज द लॉजिक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताओ। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? राइट? तो ये हमारा लॉजिक है नॉमेनक्लेचर का। तो फर्स्ट रूल, काउंट द कार्बन एटम्स। सेकंड रूल, कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड देखिए, डबल देखिए या ट्रिपल देखिए, कोई एक बॉन्ड आपको जरूर मिलेगा। अगर सिंगल है तो एन लगा दो, डबल है तो ईन लगा दो, ट्रिपल है तो आइन लगा दो, सिंपल सा रूल है। तीसरा बॉन्ड क्या है हमारे पास? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट है कि आप देखो कि साइड में क्या बचा है। साइड में जो बचा है वो हमेशा प्रीफिक्स होता है, नाम से पहले लगता है, और नाम से पहले अगर एक से ज्यादा चीजें बाहर रह जाती हैं, जैसे कि मेन चेन से ज्यादा चीजें बाहर रह गई हैं, जैसे कि मेन चेन से ज्यादा चीजें बाहर रह गई हैं, तो आप बोलोगे कि इनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, इनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बेटा। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोलेंगे, पक्का एवरीबॉडी?